रेडी। मैं मुकेश शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। और आज की जो डिबेट है वो बेरोजगारी के ऊपर है और हमारे साथ श्योपुर जिले से कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंशु जी शुक्ला हमारे इस डिबेट में मौजूद हैं और साथ ही भाजपा से हमारे प्रदेश कार्य समिति के राम लखन जी नापक रेड्डी इस डिबेट में, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों हमारे साथ हैं। और बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है और देखा जाए तो शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश में उनको सफलताएं भी हुई है, जैसे कि सड़क निर्माण, प्रशासनिक सुधार, कृषि उत्पादन वृद्धि, शैक्षणिक सुधार भी हुए हैं। हालांकि उनके कुछ निर्णय और कदम भी विवादों से फंसे रहे हैं, इस वजह से असफल भी रहे हैं। उनके कार्यकाल को आर्थिक विकास न तो अत्यधिक हुआ था और न ही नौकरियों के अवसर बढ़े थे। इसके अलावा उनके कुछ निर्णय जैसे कि व्यापम घोटाला, एंटी रोमियो स्क्वाड की घटनाएं उन्हें विवादों में फंसा दिया। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान एक प्रभावशाली वर्ग के नेता नहीं है जिन्हें लोगों का आश्रित बनाने में योगदान दिया जाता है। उन्हें अवसर स्थानीय राजनीति में ही रुचि रखने का आरोप लगाया जाता रहा। अंशु जी, अगर बात करें बेरोजगारी की तो आप की पक्ष में सरकार विपक्ष में हो और सरकार में रामलखन जी हैं। रामलखन जी, सीधा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपकी सरकार है जी और बेरोजगारी की बात करें तो 9.9% के लमसम जो है बेरोजगारी दर है मध्य प्रदेश की। तो इतनी बेरोजगारी जो पलायन जो देखने को मिलता है, ये क्यों हो रहा है? 18, 19, 20 वर्ष यानी कि चौथी बार आपकी सरकार चल रही है शिवराज सिंह जी के साथ में, तो क्या ये बेरोजगारी बार बार मुद्दा क्यों आता है सामने? देखिए मुकेश जी, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने दो तीन विषय आपने स्वयं अपने शब्दों में उनको उल्लेख किया है कि रोडें बनी हैं, स्कूल बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे काम हुए हैं। और जब ये सब काम हुए हैं तो फिर कहीं ना कहीं रोजगार तो लोगों को मिला है। हम शासकीय सेवा की नौकरी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह जी की ऐसी सरकार है जो अभी वर्तमान स्थिति में 1.25 लाख भर्ती करने जा रही है। हजारों लोगों को शिक्षकों का नियुक्ति पत्र हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के हाथों दिलवाए गए हैं। हमारे सरकार में पटवारी बने हैं, शिक्षक बने हैं, सभी क्षेत्रों में शासकीय नौकरी हुई है और वर्तमान में भी भर्तियां चल रही है, एकदम चल रहे हैं। तो बेरोजगारी ये बात की जनसंख्या प्रदेश नहीं है। जब राज्य बात करें, ये किसी भी प्रदेश की बात करेंगे तो जनसंख्या के अनुपात में कहीं कहीं ये विषय आ सकता है, लेकिन फिर भी रोजगार की दृष्टि से शासकीय नौकरी। तो अंशु जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जैसे उनकी आवाज नहीं आ रही है, तो जो ये राम लखन जी कह रहे हैं अपनी सरकार की जो उपलब्धियां गिनाने में लगे हुए हैं, क्या ये सही है? क्या विपक्ष किस नजरिए से इसको देखता है बेरोजगारी को? मुकेश जी, पहले तो सभी आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। मेरे मित्र और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता रामलखन जी ने अभी कहा कि केंद्र की सरकार ने अभी हाल ही में कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मैं रामलखन जी से पूछना चाहता हूं कि केंद्र की जब सरकार में मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने ये वादा करा था कि वो 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दें, और इस हिसाब से आज उनका 8 या 8.5 साल उनको होने को आया और 16-17 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए। अभी आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। अभी 6 माह पूर्व खुद प्रधानमंत्री ने घोषणा करी थी कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं, और 10 लाख लोगों को रोजगार आप देने जा रहे हैं और नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं आप 75,000 लोगों को। और मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, अभी आपने कहा कि बेरोजगारी की दर मध्य प्रदेश में 9.25 है। आपको शायद जानकारी ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा होगी, लेकिन शायद 9 के कुछ ऊपर बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश की भी। शिवराज सिंह जी हो
चाहे प्रधानमंत्री जी हो, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हर वक्त वो घोषणा करते हैं कि हम यहाँ रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन जनता को जो रोजगार, जो युवा बेरोजगार है, आज आप बताइए कि मोदी जी कहते हैं कि नौकरी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, आप पढ़े लिखे लोगों को कहा जाता है कि आप पकौड़े तली, और जबकि उस पकौड़े का तेल जो 70 रुपए हुआ करता था, आज वो 220 रुपए लीटर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी और उस घोषणा के उन्होंने रोजगार दिया। तो जब वो सरकार में आए थे तो उन्होंने घोषणा करी थी कि मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को हम लोग रोजगार देंगे। तो इस हिसाब से आज 8.5 साल उनको हो गए, 16 से 17 करोड़ लोगों को रोजगार दे देना चाहिए था। मैं एक मोटी मोटी दर आपको बताता हूँ मुकेश जी, एक आंकड़ों के माध्यम से, कि 2019 में एक एजेंसी है डिगर नाम की, उसने माना है, उसने जब आरटीआई की जानकारी निकाली तो 2000 में केंद्र की सरकार ने मिला के, एक मिनट रामलखन जी, मैंने आपको रोका नहीं था। हेलो, मेरा नेटवर्क कट गया था। 2019 में 39,000 लोगों को नौकरी दी है इन्होंने। हेलो, हाँ, बोलिए, आ रही है आपकी बात। हेलो, 39,000 लोगों को 2019 में रोजगार दिया। 2020 में वो आंकड़ा बढ़कर 1,48,000 हो गया, और 2021 में 78,000 लोगों को रोजगार दिया। इसमें 3 साल में 2.5 लाख लोगों को ये रोजगार दे पाए, जबकि वो आंकड़ा 6 करोड़ के ऊपर जाना चाहिए था। तो मेरा आपसे ये कहना है, भारतीय जनता, मेरा ये निवेदन है, आदरणीय जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, वर्किंग कमेटी, कि आप अपने आंकड़ों को सुधार कीजिए। रोजगार या नौकरी, रोजगार में नौकरी में अंतर होता है। हमने रोजगार की बात करी थी, तो रोजगार आपको पता किस तरीके से मिलता है। हम जब रोड का डेवलपमेंट, जब 8 लेन रोड बनती है, उसमें जो लोग मजदूरी करते हैं या रोजगार, उसमें जिनको रोजगार प्राप्त होता है उसको भी रोजगार कहते हैं। जब हम स्कूल की बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें लगने वाले लोगों उनको, उसमें जिनको काम मिलता है उसको रोजगार कहते हैं। जब हम स्कूल बनाते हैं तो उसमें भी रोजगार है। जब हम बिजली के क्षेत्र में काम करते हैं तो पोल गाड़ने वाले को भी रोजगार मिलता है। तो रोजगार का मतलब है कि हम लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को काम दें। आप शासकीय नौकरी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जितना, अरे आपको तो शासकीय नौकरियों की बात ही नहीं करना चाहिए। आपने 500 रुपए में मास्टर बनाए, आपने जिनको 500 रुपए में मास्टर बनाया, आज 56,000 रुपए शिवराज सिंह की सरकार दे रही है। आपने तो उसे पढ़े लिखे युवा का इतना अपमान किया कि जिसका आपने 15 रुपए वैल्यू, जो जब किसी भी क्षेत्र में एस्टिमेट बनाएंगे। अंशु जी, सीधा सवाल। ये तो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं जवाब देता हूँ मुकेश जी। ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि इस समय देश में बेरोजगारी की दर क्या है। प्राइवेट सेक्टरों में नौकरियां खत्म है, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां नहीं है, फिर भी ये बात करते हैं कि हम लोग विकास की ओर डेवलप है, देश हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है। आज रुपया सबसे कम स्तर पर, आज रुपया नीचे स्तर पर चला गया है, कहीं भी रोजगार उपलब्ध नहीं है। बेरोजगार जो बेचारे एमबीए करे हुए हैं, जो आईआईटी करे हुए लोग हैं, वो बेचारे कहीं उस पे शॉप पर काम करने को मजबूर हैं। मेरा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, वो सिर्फ बोलने का काम करती है, लेकिन रोजगार को के साधन अगर उन्होंने उपलब्ध कराए हो, चाहे आप बेरोजगारी की बात कर लो, चाहे आप महंगाई की बात कर लो। महंगाई आज हमारे किस स्तर पर पहुंच गई है। जो सिलेंडर 410 रुपए का हुआ करता था, आज वो 1000 रुपए के ऊपर का सिलेंडर हो रहा है। पेट्रोल का तो इन्हें शतक से पार कर दिया है, लेकिन फिर भी उसमें भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र को अगर देश डेवलप लगता है तो ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन इस समय देश का बेरोजगार अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जिस प्रकार ये लोग शासन में जब आए थे, इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगा कर कहा था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो क्या भाई इस देश में किसी और की सरकार है क्या? हमारे प्रदेश के मुखिया जहां भी जाते हैं नारियल जेब में रख के लेके जाते हैं, वो चाहे जहां उसको फोड़ने लग जाते हैं। मुकेश जी, ये मेरा सीधा सीधा आरोप इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है। मुकेश जी, मैं हमारे प्रिय मित्र भी हैं, भाई भी हैं, अंशु भाई,
और ये बहुत, मैं इनको बहुत पसंद भी करता हूँ, क्योंकि वास्तव में ही ये एक ठीक तरीके से विषय रखते हैं। लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी या रोजगार और बेरोजगारी की बात करेंगे तो फिर ये पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। फिर ये अपने आप को वो कांग्रेस, जिस कांग्रेस की सरकार में देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस बात को कहता हो कि इस देश में इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो फिर कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये भी उसी लाइन पर चले जाते हैं। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, बात रोजगार की है। अभी आपने खुद मुकेश जी कहा था कि रोजगार मतलब रोड बन रहे हैं, 8 लेन बन रही है, 4 लेने बन रही हैं। तो जब बात रोजगार की है, तो जब रोड बनता है तो क्या रोजगार नहीं मिलता है क्या? मैं हमारे मित्र अंशु भाई से पूछना चाहता हूँ, क्या रोड बिना रोजगार के बन जाता है क्या? क्या अस्पताल की बिल्डिंग बिना रोजगार के बन जाती है क्या? क्या स्कूल के भवन बिना रोजगार के बन जाते हैं क्या? क्या ITI की जो बिल्डिंग बनती है कॉलेज की, वो बिना रोजगार दिए बन जाती है क्या? आपको रोजगार और नौकरी में अंतर महसूस करना पड़ेगा। और ये बात भी सही है कि 70 सालों में देश में कांग्रेस की सरकारें रही, और कांग्रेस की सरकार कोई गलत नीतियों के कारण से हम समय पर लोगों को रिटायर नहीं कर पा रहे। हर साल उनकी वो सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देश के जो अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं आपने बड़े बड़े घोटाले करके देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ा। जब 14 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी तो हमें खुशी और गर्व होता है इस बात का कि आज हम दुनिया के 5वें नंबर पर, हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पर है, और आने वाले 2 साल बाद हम तीसरे नंबर के पूरे विश्व में तीसरे नंबर के अर्थव्यवस्था वाला देश होगा भारत। आपके समय पे 11वां नंबर पे भारत था। आप किस प्रकार के आर्थिक नीति की बात कर रहे हैं? आप किस प्रकार के बात कर रहे हैं कि आपने रुपया गिर गया? अरे रुपया गिरा नहीं है, रुपये का हमारे का भंडारण बढ़ रहा है। तो आप तो हर मोर्चे पे आपने देश का बंटाढार किया। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी ने बंटाढार किया, और देश में जब कांग्रेस की सरकार बनी कर करके घोटाले और पूरी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया। आज 14 में देश के जननायक मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार है। ये बात है तो ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अंशु जी हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भारत भूषण भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर भारत भूषण जी, जिस प्रकार से ये बेरोजगारी का एक मुद्दा आज हमारे सामने है और इस पर डिबेट भी हो रही है, पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं और दोनों ने अपनी अपनी राय रखी है। आप अपने नजरिए से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर कहाँ तक देखते हैं डॉक्टर भारत भूषण? सीधा सवाल, क्या आवाज मिल रही है मेरी आपको? बिल्कुल आवाज मुझे आ रही है। और मध्य प्रदेश में की बात करें तो सबसे पहले हम अपने जिले की बात करें, श्योपुर से बात करें तो श्योपुर में भी बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो काफी जटिल दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति से लेकर के पिछड़ों के लिए काफी वैकेंसी की बात की। तो कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति को लेकर के काफी दावे कर रहे हैं, वहीं जिले में ये दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों कलेक्टेड पे आदिवासी बाहुल्य के लोगों ने कराल क्षेत्र के विजयपुर क्षेत्र से जो विधायक रहे हैं उन्हीं पे आरोप लगाए कि वो अनुसूचित जाति के जो युवा हैं उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनको कहीं से कहीं तक नौकरियां नहीं मिल पा रही है, ऐसा बताया गया था युवाओं द्वारा। और कलेक्टर को भी जो है इस बारे में अवगत कराया गया, काफी यहाँ बब्बड़ भी हुआ। तो ये जानना चाहूंगा कि यहाँ शो में मौजूद है हमारे भाजपा के नेता, वो बताएं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या विजयपुर क्षेत्र के विधायक हैं वो मुख्यमंत्री की मंशा को पूरा नहीं करना चाहते? क्या स्थिति है ये बताएं। माननीय हमारे जो बीच में भाजपा के नेता उपस्थित है रामलखन नापा खेड़ी जी। क्या रामलखन जी आपको वो आवाज मिल रही है मेरी? मैं कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन टूट चुका है हमारे बीच में। अंशु जी बताएं, क्या ये फेलियर है सरकार का बेरोजगारी के लिए? मुकेश जी, मेरी बात का समर्थन हमारे डॉक्टर भूषण जी ने भी करा है।
कि किस प्रकार हम बात प्रदेश की छोड़ के अपने जिले की भी बात करते हैं, तो यहाँ बेरोजगारी की दर कितनी बढ़ी हुई। अभी भूषण जी ने कहा कि अभी कुछ ही दिनों पूर्व हमारे आदिवासी भाइयों ने कलेक्ट्रेट पर घेराव करा था, और इस बात को हम लोग काफी समय से कहते आ रहे हैं कि प्रदेश में पूरी तरीके से बेरोजगारी है, उसके साथ साथ श्योपुर जिले में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि कांग्रेस के 70 सालों के शासन में कुछ नहीं हुआ और हमारे 8 साल के शासन में बहुत कुछ हुआ। तो भाई ऐसा क्या कर दिया आपने 8 साल के शासन में कि 70 साल में हम कुछ नहीं कर पाए? इतने हमने IIT बना दिए, इतने हमने बड़े बड़े बांध बना दिए। जब भी अगर आपसे बेरोजगारी की बात करेंगे, जब भी हम आपसे महंगाई की बात करेंगे, आप बात को इधर उधर घुमा देंगे। आप मेरे ही श्योपुर जिले की बात कर लीजिए, मेरे ही नगर बड़ौदा में मैं पार्षद भी हूँ। अभी उन्होंने कहा कि हम उन लोगों को रिटायर नहीं कर पा रहे हैं। हमने खुद ने परिषद में प्रस्ताव पास करा कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनकी वैकेंसी भरी जाए, लेकिन अभी तक शासन का कोई जवाब वहां से आया नहीं है, क्योंकि शासन की मंशा ही नहीं है किसी को रोजगार देने की। तो मेरी इस बात का समर्थन डॉक्टर भूषण जी ने भी करता है, और मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र से भी कहना चाहता हूं कि वो इधर उधर की बात ना करें, वो सीधा बात करें मुद्दे की कि इस देश में बेरोजगारी है कि नहीं है, इस देश में महंगाई है कि नहीं है। आज हमारी महिलाओं का जो सबसे ज्यादा, आज हमारी जो महिलाएं हैं सबसे ज्यादा किचन में और उनमें वो परेशान रहती है, क्योंकि हर समय आप किसी भी चीज को लेने मार्केट में चले जाइए, आप आज की चीज को खरीदेंगे, कल उस चीज के दाम बढ़े हुए मिलेंगे। तो ये सरकार का फेलियर है कि नहीं है मुकेश जी? जी, आपका कहना भी अपनी जगह सही है, अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो स्थिति फिलहाल अभी है वो निश्चित ही एक विषय है सोचने का कि बेरोजगारी कहीं ना कहीं आज भी है। क्योंकि पलायन की बात करें तो श्योपुर जिले में काफी राजस्थान यहाँ से जो लगा हुआ है बॉर्डर है, और काफी आदिवासी भाई बहन और भी जो अन्य जातियों के लोग हैं वो बसों में भर भर के वो राजस्थान जयपुर के लिए जाते हैं, क्योंकि वाकई में यहाँ पर औद्योगिक कोई ऐसी इकाई नहीं है जहाँ पर लोगों को व्यवस्थित रोजगार मिल सके। ये आपका कहना सही है, लेकिन चूंकि जो प्रदेश लेवल की स्थिति है, इसको आप अंशु जी कहाँ तक देखते हैं कि आप श्योपुर की जो स्थिति वही स्थिति पूरी